Next, we go to the website development. So we want to invite Ravinder to present the topic website development in PHP Laravel. So let me introduce Ravinder. So Ravinder is a PHP Laravel developer. He developed the website in PHP Laravel. So he's going to explain us how we develop the website in PHP Laravel. So Ravinder, you can start. Hi everyone, I hope my voice is clear. Today I will explain how can I build an inquiry form. First of all, I want to share my screen. I hope my screen is visible. Yes. तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंक्वायरी फॉर्म कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसी वेबसाइट में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट में इंक्वायरी फॉर्म होता है। तो आज हम इंक्वायरी फॉर्म ही क्रिएट करेंगे। उसमें किस तरह डेटा यूज़र से डेटाबेस में स्टोर होता है और किस तरह उसको फिर रिट्रीव करते हैं, किस तरह दिखाते हैं एडमिन को, या फिर किस तरह गेट करते हैं वेबसाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा प्रोजेक्ट का कोड फाइल है जो कि VS कोड में मैंने ओपन किया हुआ है। तो किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसमें लारावेल में। सबसे पहले तो टेबल बनाना होता है जहाँ पे सारा किसी भी तरह का डेटा स्टोर किया जाता है, और उस टेबल से किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि डेटाबेस से गेट करना हो, दिखाना हो यूज़र को, या फिर डिलीट करना हो, या फिर अपडेट करना हो, उसके लिए हमें फिर मॉडल का यूज करना होता है। इसलिए सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, उसका फिर मॉडल क्रिएट करते हैं। थर्ड, हमें फंक्शन मतलब बिजनेस लॉजिक लिखना होता है कि हम उस मॉडल में, उस टेबल में, उस मॉडल के द्वारा क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए कंट्रोलर बनाना पड़ता है। तो मेरा तीसरा हुआ कंट्रोलर। तो उसका लास्ट होता है एक राउट भी क्रिएट करना होता है। राउट ये काम करता है कि उस राउट से कौन सा मेथड कॉल होगा जो कि हमने कंट्रोलर में डिफाइन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो इस कमांड के द्वारा PHP आर्टिसन में क्रिएट इंक्वायरी टेबल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस कमांड से मेरा एक टेबल के लिए माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर देगा जो कि माइग्रेशन फोल्डर के अंदर में होता है। इस कमांड जब मैंने रन किया था तो मेरा इंक्वायरीज करके एक टेबल क्रिएट हुआ। ये टेबल आप लोग देख सकते हैं। इसमें डिफाइन करते हैं उस टेबल में क्या क्या कॉलम रखना है। जैसे अभी के लिए मैंने 4 कॉलम रखा है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और मैसेज। तो टेबल तो मेरा क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट नहीं हुआ डेटाबेस में, बस यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। इस क्रिएट करने के लिए माइग्रेशन कमांड रन करना होता है, माइग्रेट। इससे ये कमांड से मेरा डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर देगा। अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ, डेटाबेस में इंक्वायरीज करके एक टेबल है, इसमें टेबल क्रिएट हो गया है। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है मॉडल क्रिएट करना, ताकि उस टेबल के साथ ऑपरेशन कर पाए। क्रिएट किया। मॉडल क्रिएट करने के लिए मैंने ये कमांड रन किया, PHP आर्टिसन में मॉडल इंक्वायरी, जो कि मॉडल फोल्डर के अंदर inquiry.php करके मैंने मॉडल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैंने फिलेबल में फील्ड ऐड किया हुआ है कि कौन कौन सा फील्ड मुझे रखना है। जो मेरा फील्ड था उसका नाम मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो
सबसे पहले हम लोग पेज बनाएंगे। पेज बनाने के लिए रिसोर्सेस के अंदर एक व्यूज फाइल होता है, उसमें किसी भी तरह का पेज मतलब बनाते हैं। तो अभी मैंने इंक्वायरी करके एक फोल्डर रखा है। फोल्डर के अंदर में create.blade.php है, जो कि ये create.blade.php, इसका मैंने राउट डिफाइन किया हुआ है। इसमें ये मेथड जो है रिटर्न व्यू कर रहा है inquiry.create, इंक्वायरी फोल्डर के अंदर में create.blade.php फाइल जो मेरा है, उस राउट से जो मेरा इंक्वायरी राउट है इस इंक्वायरी कंट्रोलर के अंदर में जाएगा, जो कि मैंने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है कि कौन सा कंट्रोलर से मैं कॉल कर रहा हूँ। तो उसमें चेक करेगा create.method करके क्रिएट करके जो मेथड बना हुआ है उस राउट को कॉल करेगा। उस राउट में क्या लिखा हुआ है, क्या फंक्शनलिटी है, उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यू रिटर्न करना है। जैसे ही मैं उस राउट को कॉल करूँगा, ये फॉर्म ओपन हो गया, जो कि उस राउट में मैंने बनाया है फॉर्म। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेबल है नेम करके, इनपुट जो है टेक्स्ट में रखा है, ईमेल है, लेबल, पासवर्ड है। इस फॉर्म से डेटा को कैसे सबमिट किया जाए, उसके लिए मुझे कंट्रोलर में मेथड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने स्टोर नाम का एक फंक्शन बनाया, जो कि इसमें मैंने वैलिडेट कर रहा हूँ कि ये फील्ड होना चाहिए नेम, जो कि रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। ईमेल नाम से है, कॉन्टैक्ट नाम, सारा में रिक्वायर्ड, और स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा। किसी भी तरह का वैलिडेट रखना हो यहाँ पर रख सकते हैं कि ये होना चाहिए, ज़रूरी है, कंपल्सरी। रिक्वायर्ड नहीं है तो हटा देंगे, इस तरह करते हैं। उसके फिर डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करना है तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि मॉडल का हेल्प लेते हैं। तो उस मॉडल जो कि inquiry.php है, ये मेरा मॉडल का क्लास है, यहाँ पे कॉल किया हुआ है, और जो कि इंपोर्ट भी करना होता है। मैंने उसका कहाँ पे है, अभी ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर इंक्वायरी, इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसके मॉडल से जब मैं यहाँ पे क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल करूँगा और ये रिक्वेस्ट जो है सारा ऑल को इसके अंदर ये करूँगा, तो डेटाबेस में स्टोर कर देगा। यह क्रिएट नाम का फंक्शन लारावेल के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। उसका फिर उसके नीचे रीडायरेक्ट करना है, किस राउट पे रीडायरेक्ट करना है, तो इस राउट को मैं यहाँ पे डिफाइन किया हुआ हूँ, जो कि मेरा inquiry.create। तो देखते हैं किस तरह से सबमिट होगा डेटा। तो ये मेरा स्टोर मेथड है। स्टोर मेथड को मैं इस राउट को जब मैं कॉल करूँगा, यहाँ पे हो रहा है, इस राउट को मैं कॉल करूँगा तो डेटा सबमिट होना चाहिए। तो इस राउट को मैं फॉर्म में कॉल करूँगा। तो ये मेरा inquiry.store है, नेम से ही करता हूँ। नेम से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ जो लिखा हुआ है पाथ उससे भी कर सकते हैं। राउट नेम से करूँ तो यहाँ फॉर्म में एक्शन नाम का होता है, उसके अंदर मैंने राउट के अंदर में डिफाइन किया हुआ है inquiry.store। जैसे ही बटन सबमिट करेंगे, टाइप बटन सबमिट है, तो फिर ये डेटाबेस में चला जाएगा और इससे वो इसके अंदर वाला मेथड कॉल करेगा, उसका फिर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में। तो चलिए देखते हैं सबमिट करके डेटा को।
जैसे ही मैंने सबमिट किया, आकाश नाम से था जो कि डेटाबेस में मेरा चला गया है। अगर मैं इस डेटाबेस के उस टेबल में देखूँ, इंक्वायरीज टेबल में, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है डेटाबेस टेबल में तो आ गया, बट अभी चाह रहे हैं कि इसको वेबसाइट में दिखाएं। अभी तो फ़िलहाल तो वहीं अभी हम लोग करेंगे। तो वेबसाइट में दिखाने के लिए मैंने एक मेथड यहाँ बनाया हुआ है, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, जो कि उस मॉडल से जितना भी डेटा है, इंक्वायरी ऑल जितना भी है, उसको इंक्वायरीज वेरिएबल में स्टोर करेगा। इस इंक्वायरीज वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उसको मैं यहाँ उस व्यू में पास करने के लिए कॉम्पैक्ट के अंदर उस वेरिएबल को पास कर दिया। तो अगर मैं इंक्वायरी के अंदर में जहाँ पर डेटा गेट कर रहा हूँ उस फाइल में जाऊँ और इससे गेट करूँ तो डेटा मुझे मिल जाएगा। तो इंक्वायरी डॉट इंडेक्स फाइल में जाते हैं, इंक्वायरी के अंदर में index.billet.php में यहाँ पे लूप चला दिया, जो कि वहाँ पे उस इंक्वायरीज नाम से मैंने वहाँ पे पास किया हुआ था, जो कि अभी इंक्वायरी से ही मुझे गेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्वायरी लिख दिया। कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाम, लेकिन वहाँ पे जो आपने पास किया था वही ज़रूरी है, कंपल्सरी है। तो वहाँ से मैं ID नेम जितना भी डेटा है यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। तो ये कब गेट होगा? जब मैं इस राउट को कॉल करूँगा तो इंडेक्स मेथड कॉल होगा। और उस इंडेक्स मेथड में क्या लिखा हुआ है फंक्शनलिटी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उस इंडेक्स मेथड से जब उस राउट को कॉल करूँगा तो मुझे सारा डेटा दिखा दूँ। तो देखते हैं इस राउट को कॉल करके। जैसे ही मैंने उस राउट को कॉल किया तो कंट्रोलर के पास गया और वहाँ पे जो लॉजिक मैंने लिखा हुआ था वो मॉडल के द्वारा ऑपरेशन किया और यहाँ पे सारा डेटा दिखा दिया। तो आज के सेशन में इतना ही मेरे ओर से। Thank you, Ravinder. You have explained it very well.